मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि इस बिटिया को आगे भी अगर कोई समस्या आती है, तो वो देवनारायण शिक्षा ज्योति को ज़रूर जो सूचित। मेरा नाम सुमित्रा गुजर और मैं देवन ग्राम से हूँ। और आज जो भी इस संस्था से जो मेरी सहायता करने के लिए आए हैं, राजस्थान तक ले जाने की है कि जैसे समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हम। तो गणेश जी, मैं तेज मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आप नमस्कार, मैं हूँ गणेश का सणा और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। आज मैं हूँ क्या नाम है इस गाँव का, देवन गाँव में। देवन गाँव के अंदर एक देवनारायण शिक्षा ज्योति संस्था ने ऐसी पहल लाई है, कर्नल किरोड़ी सिंह बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षा की जगत को एक क्रांति के रूप में लाए हैं। और गुर्जर समाज के जो भी ऐसे छात्र छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, किसी भी तरीके से अगर उनको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जगह जगह जाकर के संस्था ढूंढ रही है, उनका अध्ययन कर रही है। और जहाँ भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उनका शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे उनका रूम की कोई समस्या हो, चाहे कोचिंग की समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो, पुरजोर तरीके से काम कर रही है संस्था। और इनसे बातचीत करते हैं आखिर इनको जो देवन गांव के अंदर आज ये आए हैं इस बच्ची के पास में, कैसे इनको पता लगा और किस तरीके से ये सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या उपहार इनके लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं देवनारायण शिक्षा ज्योति के देवनारायण शिक्षा ज्योति एक ऐसी संस्था है जो राजस्थान सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है और ये कर्मचारी अधिकारियों का एक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्नल साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए जो गुर्जर समाज के जो बच्चे हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से संबलता की आवश्यकता है, जिन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर की वजह से वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन लोगों को हम ढूँढ कर उनको ढूँढ रहे हैं, ढूँढ कर उसका पता करते हैं, उसका फिज़िकल वेरिफ़िकेशन करवाया जाता है हमारी टीम के द्वारा। और उनको योग्य पाए जाने पर उनको उचित रूप से जो भी प्रोत्साहन राशि या स्कॉलरशिप योजना जो हमारी है, उसके तहत उन बच्चों को जो उचित राशि है वो मुहैया करवाई जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व हमें पता चला कि इस तरह देवन गाँव के अंदर एक सुमित्रा बिटिया है, तो वो उनके पति का देहांत होने की वजह से विधवा हो गई। और हमें बड़ी सहानुभूति हुई कि इस तरह की बच्ची जो आगे बढ़ना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है, और उसने बड़ी मेहनत करके 7 साल के बाद में पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा उन्होंने जो है स्ट्रगल करते हुए 12वीं क्लास 75% से पास की। और उसके बाद में उन्होंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम पास किया। बीएसटीसी में उन्होंने जो है असरोड़ के अंदर जो उनको कॉलेज अलॉट हुई है, तो उस बच्ची की फ़ीस के लिए हमारे पास में आर्थिक सहायता के लिए जो एप्लीकेशन जब पहुंची, तो हमने इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया और उसको हमारी टीम ने सत्य साबित किया। उसके बाद हमारी टीम आज उनके घर पे पहुंची है और इस बिटिया को हमने 45,000 रुपये की एक मुश्त राशि चेक के माध्यम से आज प्रदान की है। और हम आज ये भी इस टीम के माध्यम से हमारे लोगों के साथ में मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि इस बिटिया को आगे भी अगर कोई समस्या आती है, तो वो देवनारायण शिक्षा ज्योति को ज़रूर जो सूचित करें। इस बिटिया को हम आगे जब तक ये पढ़ना चाहे, हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। और हम ये चाहते हैं, भगवान देवनारायण से अरदास करते हैं कि ये बच्ची आगे जाकर जो सरकारी पदों पर आरएएस, आईएएस वगैरह या किसी अच्छे पदों पर जाए और इस घर की आर्थिक उन्नति बढ़ सके। जय हिंद, जय भगवान देवनारायण। धन्यवाद सर। मैं खुद जो बिटिया है सुमित्रा, जो मेहनत कर रही है और इस समस्या से जूझ रही थी, आज इनको सफलता, समाज का सपोर्ट जो मिला है, इनसे बातचीत करूंगा। सुमित्रा, आज आपके घर ये संस्था, ये समाज आया है, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम सुमित्रा गुजर और मैं देवन ग्राम से हूँ। और आज जो भी इस संस्था से जो मेरी सहायता करने के लिए आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी और मेरे अंदर बहुत जुनून आया है इस आने के बाद। धन्यवाद। और भी काफ़ी लोग टीम के मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये या देवन गांव के अंदर आए, इनको खुशी महसूस हो रही है और भी चाहते हैं कि समाज के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर जैसे जैसे संस्था मजबूत होगी और आगे कार्य करेंगे। तो इनसे बातचीत करें। सर, आपको क्या लग रहा है और आपको कैसे सूचना मिली और किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं और आगे क्या कहना चाहेंगे? मेरे को सूचना हमारे भगवान देवनारायण ज्योति के अध्यक्ष हैं श्री राम किशन जी गिरदावल साहब, जो अपने ज्योति ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और ग्रुप में डालते ही मैंने साहब से फ़ोन किया कि ये बात है, ये बात है, इसलिए पैसे का व्यवस्था की जाए और आगे भी जो भी समस्या होगी वो मैंने निवेदन किया है कि आगे भी इनकी समस्या का दूर किया जाए। और आपसे भी आपको भी धन्यवाद है कि जो आपका समय निकाल के मीडिया ग्रुप यहाँ आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिटिया के लिए हमेशा ये ग्रुप हमेशा बना रहेगा। जो भी कोई समस्या आएगी और आगे का प्रोग्राम रहेगा तो हमारे अध्यक्ष साहब से निवेदन करेंगे।
आज का ऐसा युग है कि किसी आदमी को अपने बच्चों की शिक्षा करवाने का लिए पैसा नहीं है और किसी के पास बच्चों को समय देने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये टीम दिन रात लगी रहती है, शाम सुबह लगी रहती है और कहीं भी इनको ज़रूरत होती है तो समय भी निकालते हैं और आर्थिक सहयोग भी ये करते हैं। तो आप आकलन लगाओ आखिर इनके दिल के अंदर कितनी सहानुभूति जगी होगी, समाज को अग्रसर बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरामैन आगे आए। और भी हैं हमारे साथ बुजुर्ग हैं, सुल्तान जी हैं जो बिटिया के ससुर हैं, उनसे बातचीत करूंगा आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं। सुल्तान जी राम राम। राम राम। कैसा लग रहा है आज आपके दरबार पे शिक्षा ज्योति संस्था आई है और ये समाज है, कैसा लग रहा है आज साहब मैं देखो इतने भाग्य आदमियों को देख के मेरी आत्मा खुश है, मैं शांत हो जाऊं, क्योंकि मान लो कि आज इतने भाग्य आदमी की मान लो कि यहाँ झोपड़ी को ऊपर दर्शन दिया जाए। और मेरा बच्चा खत्म होने के बाद में अब बच्ची को मैं पढ़ाया, 12वीं पास कराई, कैसे भी करके BSTC में इसको कॉलेज मिल गई। अब साहब रही बात है कि मेरी परिस्थिति बिल्कुल डाउन थी और देवनारायण ज्योति योजना साहब मेहरबानी करी कि आज पधारिया थोड़ी बहुत सहायता भगवान से प्रार्थना करके मिली है। धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं ये इस आज की जो ये आप छाया चित्र देख रहे हैं, इस बिटिया से इस संस्था को मिलाने का काम इन्होंने किया है और ये उपस्थित हैं और बड़ा खुशी का माहौल देख रहे हैं और इनको बड़ी खुशी हो रही है कि इस बिटिया की मेरी वजह से आज जो मदद मिली है और इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनका क्या कहना है। राम राम साहब। राम राम जी। आज आपने मिला यार, बच्ची को सहयोग मिला, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम चाहते थे कि ये बच्ची भाई इन परिवार पर बोझ न बने, ये अपने पैरों पर खड़े होके आगे कुछ कर सके। इसलिए इसके जो ससुर हैं उन्होंने इसको 12वीं पास करवाई और BSTC करवाई। हमने सहयोग हमारे साथी गिरदावर जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर सहयोग करेंगे और उन्होंने सहयोग करके आज हम इनको 45,000 रुपये की आर्थिक सहायता करके और समाज में भी इनकी जानकारी हो गई भाई इस प्रकार से अपने को कुछ सहायता मिल सकती है। और हम यही कामना करते हैं कि बच्चे आगे पढ़कर और अपना नाम रोशन करें। और भी काफ़ी लोग हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप देवन में आए हो। लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं इस ज़माने में, लेकिन सुल्तान जी ने हिम्मत करी, अपनी बहू को बेटी मान करके पढ़ा रहे हैं और आप सहयोग कर रहे हैं। आखिर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हमारा उद्देश्य तो यही है देवनारायण शिक्षा ज्योति का, गरीब और बेसहारा लोग जहाँ भी शिक्षा ज्योति के माध्यम से कहीं भी किसी को यदि सूचित सूचना होती है तो हमारे को सूचना करें। आगे भी यदि शिक्षा ज्योति की तरफ से किसी का सहयोग करना होगा तो हम सहयोग तत्पर करते रहेंगे। और भी लोग साथ में बात करूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। राम। शुभ नाम? मेरा माता दीन चनेजा है, गांव माधोगढ़ है। मुझे शाम को ही देवनारायण शिक्षा ज्योति के अध्यक्ष साहब हैं रामकिशन जी ने फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे देवन में सुमित्रा बिटिया है और उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई और इलाज के दौरान 46 लाख रुपए तक का खर्च कर दिया और उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और हमारी टीम जो देवनारायण शिक्षा ज्योति टीम है, वो उसकी आर्थिक सहायता करना चाहती है। तो आप भी इसमें मुहिम में शामिल होकर उनको सम्मेलन प्रदान करें। तो आज ये देवनारायण शिक्षा ज्योति टीम इसी उद्देश्य से आई है और इसका उद्देश्य भी यही है जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब कहते थे कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर कमज़ोर या पढ़ने में होशियार बालक या बालिका है, उसको कैसे समाज में आगे बढ़ाएँ और कैसे उन लोगों को अपने मुख्य धारा में जोड़ पाएँ। तो आज इस टीम का उद्देश्य पूरा होता नज़र आ रहा है और इसको अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है बने हुए। तो हम ऐसे बच्चों की या ऐसे जो भी आर्थिक रूप से उनको मदद की ज़रूरत है, उनकी हम ढूँढ के उनको तलाश रहे हैं और फिर उसकी हमारी टीम वेरिफिकेशन करती है। उसके बाद अगर वो सही पाई जाती है तो हम आर्थिक रूप से मदद करते हैं और आगे भी बिटिया अगर IAS बने, चाहे RAS बने या आगे भी जहाँ पे भी उच्च पदों पर पहुँचे, तो उसके लिए ये देवनारायण शिक्षा ज्योति टीम हमेशा साथ है और हमेशा सहयोग करेगी। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। मैं रामकरण गुजर बरवाड़ा से हूँ। जी सर, आपको कैसे पता लगा और आप क्या महसूस कर रहे हैं? आज यहाँ पर गुर्जर समाज की टीम है जो एक संस्था को रजिस्टर्ड करा रखी है और यहाँ पर गांव-गांव, घर-घर जाकर के ऐसे बच्चे-बच्चियों की सहायता कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत खुशी हुई साहब, ऐसे गुजर पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है ये तो। धन्यवाद। और भी काफ़ी लोग जो इस टीम में सहयोग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर
ये टीम किस लेवल तक जाने वाली है और समाज से लोग क्या अपील करते हैं, क्या इनकी समाज से अपेक्षा है, और जो आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार साहब। मैं देवनारायण शिक्षा ज्योति की तरफ से एक यही निवेदन करूँगा सभी समाज के जो बंधु हैं उनसे, कि जो भी ऐसे कोई आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़े हुए हों, समाज में अभी भी छुपे हुए हों, वो आगे आएँ और हमारी जो शिक्षा ज्योति है उससे संबंध बनाएँ, वो हमारे तक सूचना पहुँचाएँ। हम ज़रूर उनके घर तक हम पहुँचेंगे और जो हमारी जो ये टीम है उनसे जो जितना संबल बनेगा, जितने सहायता बनेगी, हम उनका भरपूर सहायता करेंगे। तो सर अब तक कितने लोग हो आप इस टीम के अंदर? हम कार्यकारिणी में लगभग 15 सदस्य हैं। हमारे अध्यक्ष साहब जी हैं और बाकी हम सदस्य हैं। जो हमारी जो भी काम होता है उस अध्यक्ष साहब की कार्यकारिणी की जो मीटिंग होती है उसमें प्रस्ताव लिया जाता है। साथ ही उस हमारी जो मीटिंग है देवनारायण शिक्षा ज्योति कमेटी है सॉरी, उसमें क्या होता है कि पहले हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम जो बच्चा हमारे तक, जैसे कि अभी एक गिरदावड़ साहब हैं देवन वाले, उन्होंने अध्यक्ष साहब को बताया कि एक बिटिया है ऐसे देवन गाँव में, वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है और वो आगे पढ़ना चाहती है। जैसे अध्यक्ष साहब को मालूम चला, अध्यक्ष साहब ने प्रस्ताव कार्यकारिणी के सामने रखा। जैसे कार्यकारिणी ने फिर सभी ने मिलके इस बिटिया के लिए ये मुहिम आगे बढ़ाई और आज इनके घर आए और ये इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान किया। साथ ही मैं यही कहूँगा कि जो भी समाज के ऐसे पिछड़े हुए बंदे हैं, जो भी बिटिया हैं, बेटे हैं, कुछ भी हो, कोई भी घर हो, वो इस संस्था तक जुड़े और उनको सूचना देवें। हम सप्ताह ही चलकर ये शिक्षा ज्योति उनके घर पहुँचेगी। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आपका क्या नाम है? नाहर सिंह गुजर। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बच्ची के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पढ़े और जो भी कुछ इसकी सहायता होगी वो भरपूर सहायता की जाएगी। पढ़ लिख कर ये गुजर समाज का और इस शिक्षा ज्योति का नाम रोशन करे, अच्छी से शिक्षा ग्रहण करे। आगे भी इस बच्ची की शिक्षा की सुविधा के लिए शिक्षा ज्योति टीम हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जय नारायण पायला है। मैं सबसे पहले तो श्री सुल्तान जी का सराहना और इस बच्चे को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी ट्रेजेडी होने के बाद भी इतनी हिम्मत की है। और आगे जो भी ऐसे लोग हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि शिक्षा ज्योति एक अच्छी संस्था है, इसका सहयोग लें। और जो भी पिछड़ा हुआ है, ये संस्था भी आज हम इसके ऊपर प्राउड महसूस कर रहे हैं कि इसके जो भी जिस मकसद से बनी है वो अच्छा मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम भगवान देवनारायण से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। राम राम सर। राम राम साहब, मैं महेंद्र जांगड़ कोलियाना से। आज बड़ा मेरे लिए तो बड़ा हर्ष का दिन है कि इस बिटिया के वजह से ये देवन गाँव में आने का मौका मिला और रूबरू होने का मौका मिला कि ईश्वर की जो भी जैसे भी इनके पास वज्रपात टूटा, मगर उनसे ये मजबूत होकर अगर निकल गई बिटिया की जो भावना जाने की ये पढ़ना चाहती है, तो इसलिए यही आज लगाव खींच के लाया। और देवनारायण शिक्षा ज्योति का काम भी मुख्य यह है कि शिक्षा के लिए छाओ जाओ और छाए रहो, जो कर्नल साहब का सपना है वो पूरा करने के लिए हम तन मन धन से लगे हुए हैं। और इसको हम बिल्कुल पूरे राजस्थान तक ले जाने की है कि जैसे भी समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए और आपने कवरेज दिया अच्छा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम सर। राम राम साहब। मेरा नाम मुकेश सिरोही से। आज यहाँ देवन पधारने के लिए देवनारायण शिक्षा ज्योति का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी वजह से हमें यहाँ मौका मिला इनका सहयोग करने का। मेरा यही कहना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देवनारायण शिक्षा ज्योति से जुड़े और इनको मोटिवेट करें, ताकि आगे भी किसी जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करने का बिल्कुल पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। राम साहब। राम साहब। सबसे पहले तो मैं गणेश जी आपका तेज मीडिया के माध्यम से सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देवनारायण शिक्षा ज्योति है, जो गुजर समाज के पिछड़े बच्चों के लिए जो भी समाज में हैं और बच्चे अच्छी परसेंटेज से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति किसी तरह से कमज़ोर है, तो उनको ये देवनारायण शिक्षा ज्योति की टीम है वो आर्थिक संबल प्रदान करती है। और भी कोई अच्छी दिशा में जो RS UPSC या अन्य तैयारियां हैं उस दिशा में ऊपर आगे जाने की प्रगति के लिए ये अग्रसर है। और आज ये इस देवन गांव में हम पधारे हैं, इस बिटिया की आर्थिक सहायता प्रदान की है सभी भामाशाहों के माध्यम से और इस ग्रुप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस देवनारायण शिक्षा ज्योति ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग जुड़े
और जो समाज के जो गरीब तबके के जो आर्थिक या अन्य परेशानियों से जो भी बच्चे पढ़ाई में जूझ रहे हैं, उनको सहायता प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। धन्यवाद सर। अध्यक्ष साहब जी से बातचीत करूंगा मैं। हाँ अध्यक्ष साहब बताइए, आप जो समाज के कई लोग ऐसे हैं जो आज सक्षम है और कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं, जिनको तो ज़रूरत है मदद की, और कई लोग ऐसे हैं जो मदद करने के लिए तो तैयार है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है या नहीं मिल पा रहा है, आपकी संस्था की उन लोगों तक जानकारी नहीं है। बाकी राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक गुर्जर समाज रहता है, वो लोग अगर मदद करना चाहें तो उनकी एंट्री कैसे होगी, वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं, जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है वो कैसे, थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे ताकि आपकी अपनी जो संस्था है एक बड़े लेवल पर जाए और हर आदमी तक जो मदद है वो पहुंच सके। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो गणेश जी, मैं तेज मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे लोगों के साथ से और आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और एक स्टूडेंट हेल्प कॉर्नर बना रखा है जिसमें केवल विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उसकी देख-रेख के लिए हमने 4-5 व्याख्याताओं को लगा रखा है। वो लोग बच्चों की जो भी कोई समस्या होती है, उसको जो है वो तुरंत जो उसमें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है वो है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से है। मैं आज गुर्जर समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति का आह्वान करता हूँ कि आप लोग देवनारायण शिक्षा ज्योति से जुड़ें और हमारे यहाँ कोई बड़ा आर्थिक सहयोग की व्यवस्था ऐसा नहीं है। हम केवल जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनसे जो है आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं, जो मात्र ₹1100 से स्टार्ट होता है। उसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी या जो कोई भी समाज का व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ₹11,000, ₹21,000, ₹31,051 जो भी कुछ देना चाहे, उसके माध्यम से इसमें शिक्षादान प्राप्त होता है। साथ ही एक ऐसी संस्था है जो पूर्णतया रजिस्टर्ड होने के बाद में इस संस्था के द्वारा एक-एक रुपए को ऑनलाइन दर्शाया जाता है। अगर ₹1100 या ₹1 भी प्राप्त हो रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप के माध्यम से डाला जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो सके और पारदर्शिता बनी रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों का भी आह्वान करता हूँ, जिनको प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद शिक्षा ज्योति ने बहुत कम समय के अंदर जो है काम बहुत अच्छा किया है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले काम अच्छा हुआ हो, नहीं हुआ हो, परंतु समाज को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया हमने, जहाँ पर कोई भी बच्चा आकर अपनी समस्या रख सकता है। अब तक समाज के पास में हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध नहीं था। तो हम लोगों ने इसको जो प्लेटफ़ॉर्म के रूप में एक आपके सामने रखा है, ताकि उस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बच्चे वहाँ तक पहुँच सकें। ये बड़ी बात है और इस तरह के कार्य होने चाहिए समाज के अंदर। तो मैं पुनः जो एक बार कहना चाहता हूँ कि जो सुमित्रा बिटिया है, उनके जो ससुर जी हैं आदरणीय सुल्तान जी, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन विपरीत परिस्थितियों में इस बिटिया को इस मुकाम पर पहुँचाने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो काबिले तारीफ़ है। और मैं इस बिटिया को भी धन्यवाद करता हूँ और प्रोत्साहित भी करता हूँ और साथ में विश्वास भी दिलाता हूँ कि आपको पूर्णतया तन-मन से जो है तैयारी में तल्लीन रहना है। देवनारायण शिक्षा ज्योति आपके साथ खड़ी है और पूर्णतः ये संस्था आपको गोद ले रही है आज। मैं विधिवत रूप से आप सभी के सामने इस बात की घोषणा कर रहा हूँ कि आप जो है किसी भी तरह की एसआई या उस तरह का कोई मन में या दिमाग में ऐसा नहीं रहे कि मेरे साथ कोई नहीं। आपके पास जो गुर्जर समाज की इतनी बड़ी संस्था खड़ी है कि आपको जहाँ जिस रूप में आवश्यकता महसूस होगी, हम लोग आपकी सेवा और सहायता के लिए तुरंत उपलब्ध होंगे। और साथ ही मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जिनको इसकी आवश्यकता है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पर संपर्क करें। इवन देन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हमारे समाज के किसी बच्चे को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अगर कोई नौकरी लग गया, उसके कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो देवनारायण शिक्षा ज्योति से संपर्क करिए। हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की मदद जो है वो देवनारायण शिक्षा ज्योति करती है, भले वो आर्थिक हो, शैक्षिक हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गुर्जर समाज से कि आप लोग शिक्षा ज्योति से जुड़े, अधिक से अधिक शिक्षादान करें और हमारे समाज के उन बच्चों की मदद करने में हमारी सहायता करें जिन बच्चों को आवश्यकता है। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और आह्वान करना चाहता हूँ इस समाज से कि अगर कोई भी किसी भी गाँव के अंदर अगर कोई भवन उपलब्ध कराता है, तो उसके अंदर देवनारायण शिक्षा ज्योति एक लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट हमारा जो लेकर आए हैं, हम गांव-गांव पुस्तकालय खोलने का हमारा मकसद है। केवल आप कमरा उपलब्ध करा दीजिए, उसके बाद में देवनारायण शिक्षा ज्योति उसके अंदर जो है फर्नीचर लगाने का काम है, कैमरा लगाने का काम है, एसी, कूलर, पंखा जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो सारी देवनारायण शिक्षा ज्योति करेगी। तो मेरा निवेदन है इस गुर्जर समाज से कि आप लोग है ना जो लाइब्रेरी के कंसेप्ट में भी आप हमारे को सहायता करें और एक कमरे की व्यवस्था जो हमारे को उपलब्ध कराएँ, ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पर जो है निःशुल्क लाइब्रेरी खोल सकें, ताकि समाज के बच्चों को वहाँ पढ़ने का अवसर मिले। साथ ही हमारी बच्चों से उस लाइब्रेरी के माध्यम से कनेक्टिविटी हो सके। हमारे समाज के जो लेक्चरर वगैरह हैं, जो अच्छे शिक्षाविद हैं, उन लोगों का वहाँ पर मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित कर सके, ताकि उन बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया शिक्षा ज्योति के लिए, और तेज मीडिया का विशेष धन्यवाद रहता है और आप लोगों का तो शुरू से हमारे साथ में विशेष जुड़ाव और सहयोग रहा है।
तो गणेश जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और जो है इसको कवरेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भगवान देवनारायण। धन्यवाद सर। पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और मिलते हैं अगली खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।